नमस्कार, मेरा नाम है शबीना खान, अतिथि व्याख्याता वाणिज्य चंदूलाल चंद्राकर, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा, जिला दुर्ग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था निर्देशांक क्या है, उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता और निर्देशांक की गणना करते समय ध्यान देने योग्य बातें। चलिए आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक की गणना और उनकी विधियाँ। निर्देशांक की गणना विधि करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं निर्देशांक की गणना की विभिन्न विधियाँ। कल हमने पढ़ा था मूल्य सूचकांक के संबंध में, निर्देशांक की गणना के संबंध में उसकी ध्यान देने योग्य बातें। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक की गणना की विधियाँ। तो निर्देशांक की गणना की विभिन्न विधियाँ हैं, जिसमें कि हम पहले एक वस्तु के लिए गणना विधि पढ़ेंगे, उसके बाद वस्तु समूह के लिए। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक वस्तु के लिए निर्देशांक की गणना। अब एक वस्तु के लिए निर्देशांक की गणना हम दो आधारों पर पढ़ेंगे, स्थिर आधार या श्रृंखला आधार। जिस श्रृंखला आधार दूसरा है वस्तु समूह के लिए सरल और भारी, जिसको भी विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम एक वस्तु के लिए स्थिर आधार और श्रृंखला आधार का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात समूह वस्तु के लिए सरल और भारी से संबंधित विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, निर्देशांक की गणना एक वस्तु के लिए, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिर आधार रीति। अब स्थिर आधार रीति के भी अंतर्गत हम दो रीति में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है एक वर्षीय स्थिर आधार और दूसरा है बहुवर्षीय स्थिर आधार। तो सबसे पहले हम एक वर्षीय स्थिर आधार क्या होता है यह रीति को जान लेते हैं। इसलिए मैंने शब्दों में इस रीति को स्पष्ट किया है। इस रीति में किसी सामान्य वर्ष के रूप में चुन लिया जाता है, ठीक है, और आधार वर्ष के मूल्य को P0 तथा अन्य वर्ष के मूल्यों को P1 कहा जाता है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये आधार वर्ष है, आधार वर्ष को P0, ठीक, और P1 किसको मानते हैं, अन्य वर्षों के मूल्यों को, मतलब ये चालू वर्ष के मूल्यों को P1 कहा जाता है। और निर्देशांक की गणना करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो नीचे हमने निर्देशांक की गणना के संबंध में सूत्र दिए हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव, जिसमें P1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय P0। हमने इसमें ऊपर में बताया था कि P1 को हम क्या बोलते हैं, चालू वर्ष, और P0 होता है हमारा आधार वर्ष। नीचे इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जिसे मैंने नोट में लिखा है, जिस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है उसका निर्देशांक 100 माना जाता है, ठीक है। अब निर्देशांक की गणना एक वस्तु के लिए, जिसमें पहली रीति स्थिर आधार रीति है। अब उस स्थिर आधार रीति के अंतर्गत पहला मेथड है एक वर्षीय स्थिर आधार, मतलब जब किसी एक वर्ष को स्थिर रूप से आधार मानकर निर्देशांक की गणना की जाती है। तो इसको मैं स्पष्ट करने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसका गणना विधि समझते हैं कि जब हमें एक वस्तु के संबंध में एक वर्ष को स्थिर रूप से आधार माना जाता है तब निर्देशांक किस तरह उसकी गणना की जाती है। चलिए इसका पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट, निम्न आंकड़ों से 1988 को आधार मानकर सभी वर्षों के लिए मूल्य अनुपात, जिसे हम मूल्य अनुपात को बोलते हैं सरल निर्देशांक, ज्ञात कीजिए। दो नामों से जाना जाता है, मूल्य अनुपात और सरल निर्देशांक। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ष 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, और उन वर्षों की कीमत दी है रुपए में, 120, 140, 150, 165, 175 और 240। अब इसमें हम सबसे पहले इसकी गणना विधि देखते हैं। इस
प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या बोला था कि आंकड़ों से 1988 को आधार मानकर, तो हमको आधार कौन से वर्ष को मानना है, 1988 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं आधार वर्ष 1988 की कीमत। ठीक है, तो हम आधार वर्ष को किस रूप में दर्शाते हैं, मैंने बताया था मेथड में, P0। ठीक है, इज इक्वल टू, तो P0 हम P का अर्थ होता है प्राइस, और ज़ीरो मतलब हम P0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने उस आधार माना है। ठीक है, प्राइस उसकी कीमत को, तो 1988 की कीमत कितनी है, 120 रुपये, तो ये हो गई 120 रुपये आधार वर्ष की कीमत। ठीक है, तो 1988 को आधार वर्ष मानकर चालू वर्ष का कीमत निर्देशांक, तो कीमत निर्देशांक हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम प्रत्येक अलग अलग वर्षों के चालू वर्षों के आधार पर हमको कीमत निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। 1988 आधार वर्ष है और यह सभी अपने अपने वर्षों की चालू वर्ष है। तो 1988 आधार मान लिया और चालू वर्ष की कीमत सूचकांक निकालने के लिए हमारा निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बराबर में हमारा हो जाएगा ये चालू वर्ष की कीमत बटे, सॉरी यहाँ जगह मैंने नहीं छोड़ा है तो अपन इसको फिर से लिख लेंगे, बटे आधार वर्ष की कीमत। ठीक, और इस बटे के सीध में रहता है 100। ठीक, चलिए मैं इसको और दूसरे तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। चालू वर्ष की कीमत को हम क्या बोलते हैं, P1 डिवाइडेड बाय आधार वर्ष की कीमत को प्राइस 0। ठीक है, P0 इंटू 100। इस तरह से हम निकालेंगे कीमत सूचकांक प्रत्येक चालू वर्षों के लिए। अब इसकी गणना प्रक्रिया देखते हैं। इसमें मैंने कॉलम खींच लिया है। पहला कॉलम है वर्ष का, दूसरा कॉलम हम खींचेंगे कीमत रुपए में, तीसरा कॉलम होगा गणना प्रक्रिया। इस गणना प्रक्रिया के द्वारा ही हम चालू वर्ष का हम कीमत सूचकांक ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैंने नोट में लिखाया था कि आधार वर्ष जिसे हम मानेंगे उसका निर्देशांक क्या होता है, कीमत सूचकांक 100 माना जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें वर्ष को लिख लेते हैं 1988, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1988 दी हुई थी पहला वर्ष हमको, और दूसरा वर्ष दिया था हमको 1989, उसके बाद था 1990, उसके बाद है 1991, 1992 और लास्ट था हमारा 1993। ठीक, और इनकी कीमत दी हुई थी 120 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये, 165 रुपये, 175 रुपये और 240 रुपये। ठीक, अब हम कीमत सूचकांक निकालने की जो गणना प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। अगर हमें याद नहीं है तो इसमें बार बार भूल ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, गणना प्रक्रिया में हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, P1 बटे P0 इंटू 100। इससे हमें याद रहेगा कि हमें किस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इसकी गणना करनी है। तो जैसे कि नोट के आधार पर क्या था कि जिस वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं उसका निर्देशांक क्या होता है, 100। तो हमारा तो यही हमारा क्या था, आधार वर्ष P0। ठीक, तो इसकी गणना प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे नोट के आधार पर इसका निर्देशांक होगा 100। ठीक,
अगर 100 भी अगर देखना है तो ये कैसे आया, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर रखते हैं हम इसकी गणना प्रक्रिया, तो चालू वर्ष तो 1988 ही हुई है ना, और आधार वर्ष भी यही है, तो चालू वर्ष की कीमत भी कितनी हो गई 120, और आधार वर्ष की कीमत भी 120 इंटू 100। तो इस प्रकार से आंसर भी आता है कितना 100। इसलिए बोला जाता है कि आधार वर्ष जिस वर्ष को माना जाता है उसका निर्देशांक कितना होता है 100 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारा क्या हो गया, ये चालू वर्ष हो गया P1। ठीक, अब इस चालू वर्ष के लिए हमें कीमत निर्देशांक निकालनी है, तो इसकी प्रक्रिया होगी जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P1, तो P1 हमारा चालू वर्ष, तो ये हो गया 140 रुपये। ठीक, P0, तो P0 इसके लिए आधार वर्ष क्या है 1988 की कीमत, तो वो है हमारी 120 रुपये गुणित 100 जो हमारे फॉर्मूला में है। ठीक, अब इसे हम कैलकुलेटर के द्वारा गणना कर लेते हैं। अभी मेरे पास कैलकुलेटर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल की सहायता से इसे कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 140 भागित 120 गुणित, वैसे नियम के अनुसार सबसे पहले क्या किया जाता है गुणा, तो 140 गुणा 100 भागित 120, तो आंसर आता है हमारा 116.66667। तो हम इसको दशमलव के 2 अंकों तक ले सकते हैं या 1 अंक तक भी ले सकते हैं, तो हम 116.67 कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर आ गया 116.67। ठीक, उसी तरह बाकी वर्षों की भी कीमत सूचकांक हम निकाल लेंगे इसी तरह ही। जैसे कि अब ये हो गया 1990, अब इस 1990 वर्ष की कीमत सूचकांक निकालने के लिए अब 1990 हमारा चालू वर्ष हो गया। ठीक, और हम इसका आधार वर्ष हो जाएगा 1988। ठीक, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 150 चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत हमारी 120 गुणित 100। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आता है 125। ठीक है, कीमत निर्देशांक। नेक्स्ट है हमारा 1991। अब ये 1991 हमारा चालू वर्ष हो गया। अब 1991 के चालू वर्ष की कीमत हो गई 165 रुपये, और इसके आधार वर्ष की कीमत है 120 रुपये गुणित 100। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 165 गुणित 100 भागित 120, तो आंसर आता है 137.5। ठीक है, 137.5। नेक्स्ट हो गया 1992। 1992 के लिए कीमत सूचकांक निकालना है, तो 92 की कीमत चालू वर्ष हो गई, इसलिए 175 भागित उसकी आधार वर्ष की कीमत हो गई 120 गुणित 100। तो इस प्रकार से इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 175 गुणित 100 भागित 120, तो ये हो गया 145.83। ठीक, तो ये हो जाएगा 145.83। नेक्स्ट हो गया 1993 की कीमत, अब ये चालू वर्ष हो गई, तो चालू वर्ष की कीमत कितनी हो गई 240 बटे आधार वर्ष की कीमत 1988 की कीमत 120 गुणित 100। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 240 गुणित 100 भागित 120, तो यह आ जाता है 200। तो इसकी कीमत सूचकांक हो गई 200। इस प्रकार से जब एक वस्तु के लिए स्थिर आधारिती के द्वारा, जिसमें कि पहला मेथड है एक वर्षीय स्थिर आधार मानकर कीमत सूचकांक की गणना करना, तो जब हम एक वर्ष को आधार मानकर सभी वर्षों के लिए कीमत सूचकांक निकालते हैं, तो इस प्रकार की गणना प्रक्रिया होती है, जिसमें हम
किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, P1/P0 गुणित 100। और जिस वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं उसका निर्देशांक 100 होता है। तो इस प्रकार से हमने आज एक वस्तु के लिए स्थिर आधार रीति के द्वारा, जिसमें जब हम एक वर्ष को आधार मानते हैं तो हमने कीमत सूचकांक की गणना करने के संबंध में गणना प्रक्रिया देखी। इस प्रकार मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी आप फॉलो करें, जिसमें हम इसी तरह स्थिर आधार में जब हम बहुवर्षीय माध्य आधार पर कीमत निर्देशांक की गणना किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। धन्यवाद।